नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था फिगर्स काउंटिंग का और उसमें अब तक हमारे 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 8वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे मैथ की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, रीजनिंग की अलग बनी हुई है। तो आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, उनको जा कर के आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उनमें सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे, आज हमारा लास्ट सेशन है और इसमें हम जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन जो इसमें फिगर्स काउंटिंग में बनते हैं, जो क्वेश्चन रह गए होने के लिए, उन्हें हम करा देंगे इसमें। और इसके बाद फिर शायद ही कोई क्वेश्चन बचेगा जो आप नहीं कर पाएँ। तो आइए देखते हैं आज इन क्वेश्चंस को। तो कभी कभी क्या होता है, इस तरह की आकृति आ जाती है आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जब इससे पहले 7 पार्ट हमने पढ़ाए थे, उसमें हमने बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी होती है इनकी। तो नंबरिंग कीजिए इनकी। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो देखो, एक ट्रायंगल ये बनना है, जहाँ पे मैंने 1 लिखा है। एक ट्रायंगल ये बनना है, एक ट्रायंगल ये बना है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। यानी कि 6 ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं। तो 6 ट्रायंगल तो ये हो गए 6। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए 7वां ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, जो कि उल्टा बना हुआ है। तो एक ये हो गया, प्लस एक ट्रायंगल ये वाला बना हुआ है पूरा वाला, तो एक ये हो गया। अगर हम इनको काउंट करें तो 6 और 1 7, 7 और 1 कितना होता है 8। यानी कि इसमें जो टोटल त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको इसी तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा और वो आपको चाहेगा कि आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फंस जाएं और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। लेकिन आपको क्वेश्चन में फंसना नहीं है और इसी तरह से आपको फाइंड करना है। जो भी त्रिभुजों की संख्या हो उसका बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब भाई ये एक और आकृति हमारे सामने और इसमें पूछा गया है कि इसमें वर्गों की संख्या बताइए। इसमें वर्गों की संख्या आपको फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब कभी भी कोई इस तरह की आकृति बनती है और उसमें बीच में प्लस का साइन हो, तो वहाँ पे जो वर्गों की संख्या होती है कितनी होती है, 5 होती है। क्यों? क्योंकि एक ये हो गया, एक ये और एक ये, यानी 4 तो ये हो गए और 5वां ये बड़ा वाला। तो ये तो अब बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब चलते हैं इस पे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वही है सेम आकृति जो हमने अभी बनाई थी। तो यहाँ पे स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अब आइए इधर चलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए स्क्वायर की संख्या कितनी होगी। तो देखते हैं यहाँ से। तो एक तो देखो आकृति यहाँ से ये बनी हुई है, यहाँ तक प्लस का साइन है, यानी कि 5 आपके वर्ग यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ से लेकर के इस आकृति तक। और इसी तरह से आपके 5 वर्ग यहाँ से हो जाएंगे इस तरह से, इस वाली आकृति में, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का साइन है बीच में। तो 5 आपके यहाँ से बन जाएंगे। अब ये दोनों जो स्क्वायर हैं जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसमें एक बीच में ही बनेगा यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ से पहले इनको लिख लीजिए। तो 5 तो ये हो गए, प्लस 5 ये हो गए और 5 ये हो गए और प्लस एक ये बीच वाला जो बना था यहाँ पे प्लस 1 ये हो गया। अब हम इसको पूरे को तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इस पूरी आकृति को लेंगे यहाँ से वहाँ तक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। हमें सिर्फ इसमें स्क्वायर लेना है। अब कितना होगा ये, तो ये हो गए 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16। 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16 और 16 के बाद में एक ये हो गया ऊपर वाला +1। तो कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 17 और ये आ गया आपका आंसर।
इस तरह से हम आकृति, आपको थोड़ी हार्ड दिखाई दे रही होगी, ये बड़ी आकृति दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर आप इसमें काउंट करेंगे तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से काउंट कर सकते हैं। ज़रूरत है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड जाएगी और एक्यूरेसी भी आपकी बिल्कुल सही आएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है और ये आकृति आपके सामने दी हुई है। अब आप वीडियो को पॉज करने के बाद में इसको सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। फिर इसको हम कराएंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। तो आइए देखते हैं। आकृति दोस्तों आपके सामने है और इसमें ऐसे हमने आपको इतनी सी आकृति बना करके उसमें हमने ट्रायंगल्स की संख्या को काउंट किया था, लेकिन इसमें एक ट्रायंगल को और बढ़ा दिया गया है। तो इसमें देखते हैं हम कि इसमें जो आकृति की संख्या होगी वो कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे इसमें। तो आइए देखते हैं, काउंट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये यहाँ से कर, ये जो आकृति यहाँ से बन रही है, ये कौन सी वाली बन रही है, इस तरह से आकृति बन रही है। और हमने बताया था जब कभी भी कोई ट्रायंगल बना हुआ हो और उसको 20 से डिवाइड किया जा रहा है तो वहाँ पे कितने ट्रायंगल बनते हैं, 3 बनते हैं वहाँ पे। तो इसी तरह से यहाँ से अगर यहाँ तक हम देखें तो यहाँ पे ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। यहाँ से आप देखिए सेम आकृति बनी हुई है, तो यहाँ पे भी ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि एक ये है और एक ये और एक ये वाला पूरा हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक आकृति बनी हुई है पूरी तरह से और इसको भी बीच में से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ट्रायंगल्स की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये वाली आकृति यहाँ से जो है ये भी सेम ही है, क्योंकि बीच में से इसको भी डिवाइड किया जा रहा है, तो 3 यहाँ पे बन जाएंगे इस वाली आकृति में, यहाँ से लेकर के इस तरह से 3 ये हो गए। अब ये वाली आकृति तो साफ साफ आपको दिखाई दे ही रही होगी, तो 3 यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि ये आकृति आपको साफ दिख रही होगी। यहाँ से बीच में से इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ से एक आकृति देखिए ये भी बन रही है इस तरह से, तो 3 ट्रायंगल यहाँ पे हो गए, 1 2 और एक ये पूरा वाला 3। तो यहाँ से अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 3 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, यानी 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम इनको काउंट करें तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, यानी कि 18 ट्रायंगल तो आपके ये हो गए। अब देखिए इसमें कोई हिडन ट्रायंगल तो नहीं है। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो हमने इन सभी को तो काउंट कर लिया है, लेकिन देखो ये बीच वाला एक रह गया यहाँ पे। तो एक यहाँ पे हो जाएगा ये बीच वाला ट्रायंगल, और बीच वाले के बाद में आगे फिर चलते हैं हम। एक ट्रायंगल रह जाएगा ये वाला, यहाँ से जो अपोजिट बना हुआ है इस तरह से, तो एक ये हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम एक बात करें तो एक ये वाला ट्रायंगल रह जाएगा जो सबसे बड़े वाला है, तो +1 ये हो जाएगा। अब आप इनको काउंट कीजिए, 18 और 1 19, 19 और 1 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, और ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इस आकृति में ट्रायंगल्स की संख्या को काउंट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आएंगी और आप इनको फास्ट से फास्ट सॉल्व कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड्स में। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इस आकृति में पूछा गया है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना, नंबरिंग करनी है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो मैंने आपको बताया था अगर कभी भी इस तरह से अगर कोई आकृति बनी हुई है इस तरह से,
तो आपको क्या बताया था मैंने, आप सिर्फ उनकी नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 और जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको गुणा 2 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 12। क्यों 2 से गुणा क्यों किया? मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका हम दोगुना कर देते हैं। दोगुना करने से क्या होता है, इस आकृति के अंदर जितने भी त्रिभुजों की संख्या है वो आपके सामने आ जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे हमने क्या किया, इस आकृति में हमने देखा बड़ी वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं टोटल, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी है 8, तो 8 इंटू 2 यानी कि 16। तो ये तो आ गया हमारा जो बड़ी वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या। अब देखते हैं हम एक आकृति ये भी रह गई है, यहाँ पे भी देखते हैं इसमें। तो फिर से यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, यानी कि 8 इंटू 2 बराबर 16। सेम प्रोसेस रहेगा क्योंकि 8 खाने अगर यहाँ पे हैं बड़े वाले में तो 8 ही खाने अंदर वाले में भी होंगे। और अगर यहाँ पे 16 है वर्गों की संख्या, यानी यहाँ पे अगर ट्रायंगल्स की संख्या 16 है तो इसमें भी ट्रायंगल्स की संख्या 16 ही होगी। तो अगर हम पूरी आकृति की बात करें, इस पूरी आकृति में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, तो ये हो जाएंगे 16 प्लस 16 यानी कि 32 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करते हैं। तो ये आशा करता हूँ ये आकृति भी आपकी समझ में आ गई होगी। और अगर आगे एग्जाम में कभी ऐसी आकृति आती है तो आप उसको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट मेथड से आप उसको कर सकते हैं और इसी तरह से कुछ ही सेकंड्स में आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसी हमारी आशा और विश्वास है। तो अब आइए एक और आकृति लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आकृति आपके सामने है और अब आपसे पूछा जा रहा है इस चित्र में कि इस चित्र में आयतों की संख्या बताइए। तो दोस्तों इस चित्र में हमें आयतों की संख्या फाइंड करनी है। तो कभी कभी ऐसी आकृति भी एग्जाम में आ जाती है। तो आइए देखते हैं इसमें कितने आयत होंगे। तो आपको फिर से नंबरिंग कर लेनी है इनकी। तो 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे ये संख्या आ गई 4। जब आपने आयत हमने आपको पढ़ाया था तब हमने उसमें सीखा था कि जब कभी भी इस तरह से रो या कॉलम की संख्या दी हुई होती थी तो हम उनको क्या करते थे, ऐड करते थे उनको। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर हम आयतों की संख्या देखें तो कितनी हो जाएगी 10। कितनी आकृति में, इस वाली में, सिर्फ जो आपकी खड़ी हुई आकृति है सिर्फ इतनी वाली में, इसमें जो रेक्टेंगल की संख्या होगी कितनी होगी, वो 10। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से एक देखिए ये बन रहा है यहाँ पे और एक ये बन रहा है और एक ये पूरा वाला बन रहा है। त्रिभुज में भी हमने देखा था जब कभी भी कोई त्रिभुज बनने के बाद में उसको बीच से डिवाइड कर दिया जाता था तो वहाँ पे 3 त्रिभुज बनते थे। इसी तरह से यहाँ पे भी है कि एक आयत बनना है और उसको बीच में से डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज, मतलब कितने आयत बन जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ बनेंगे 1 और 1 2 और एक ये पूरा वाला, यानी कि 3 यहाँ पे बन जाएंगे। अगर 3 यहाँ बनेंगे तो 3 यहाँ पे भी बनेंगे क्योंकि सेम आकृति है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि ये भी बीच में से कटा हुआ है, तो ये बन गए। अब आइए इनको काउंट करते हैं पहले। तो 10 प्लस 3 प्लस ये वाले 3, तो कितने हो गए, 10 और 3 13, 13 और 3 16, यानी कि आयतों की संख्या कितनी आ गई, 16। क्या ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है? जी नहीं, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसमें कुछ हिडन रेक्टेंगल भी रह गए हैं तो उनको भी हम काउंट करेंगे। अब कौन सा रेक्टेंगल इसमें रह गया है, देखिए अगर हम यहाँ से देखें इस तरह से, तो देखिए यहाँ से लेकर के एक रेक्टेंगल तो हमारा ये बन रहा है, तो +1 ये हो गया प्लस। इसी तरह से एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा ये इस तरह से, तो एक ये हो जाएगा। तो 16 और एक 17, 17 और एक 18, यानी कि इसमें जो आयतों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 18। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। और आशा करता हूँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में मिलेगा तो आप उसको बहुत ही इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अब आइए आपको 1-2 क्वेश्चन और देते हैं होमवर्क के लिए, आप उनके आंसर कमेंट करके हमें बताइएगा। तो आइए देखते हैं।
एक आकृति ये हो गई, इसका आपको आंसर देना है। और एक आकृति हम और बना देते हैं यहाँ पे। इस तरह से। और यहाँ पे आपको इस तरह से इन दो आकृतियों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और इनको ध्यान से कीजिएगा, जिससे आपके रिवीजन में भी आपको हेल्प मिलेगी। और जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो इससे हमें पता लगेगा कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके उन दोस्तों को बताइए कि आपकी क्लासें चल रही हैं। और उन सभी से कह दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें आपको चल रही हैं। तो अगर वो यूपी पुलिस की या एसएससी की या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो यहाँ से वो तैयारी कर सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग की क्लास यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। और जो भी क्लासें भविष्य में आती जाएंगी हम उनको देते जाएंगे क्लासों को। और आपके साथ हम इसी तरह जुड़े रहेंगे। तो आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। और जितना ज़्यादा हुआ, जितने भी आपके घर में फ़ोन हो, सभी से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।